morning everyone. So today's I will start second topic from the chapter accounting equation. In previous lecture we discussed about the introduction part of accounting equation. In this lecture I will explain the some effects of transaction on accounting equation. कुछ effects पढ़ते हैं accounting इक्वेशन पे कुछ टाइप की ट्रांजेक्शन्स की, तो वो ट्रांजेक्शन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स एंड सेकेंड इज द ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम. जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज द इक्वेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. मीन्स एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जितनी भी एसेट्स होती है वो हमेशा ही जितनी भी टोटल क्लेम्स होते हैं उसके इक्वल होंगी. तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाई थी उस इक्वेशन में कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, उनके इफेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर आप बोल सकते हो 2 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. तो ऐसी ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम्स अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे लेन देन या ऐसे ट्रांजेक्शन तो 2 टाइप की टर्म्स को इफेक्ट करते हैं. और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो मोर देन 2 आइटम्स को इफेक्ट करते हैं. जैसे कुछ हम लेन देन करेंगे या कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे किए जाते हैं जिससे हमारी जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, जैसे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी. ठीक है, उस इक्वेशन में 2 साइड्स हो गई, एक तो हो गई एसेट साइड, दूसरी हो गई लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो सिर्फ 2 आइटम्स मीन्स 2 ही आइटम्स को इफेक्ट करती है, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो मोर देन 2 आइटम्स को इफेक्ट करती हैं. तो उन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन में उन्हें कैसे एडजस्ट करना है, कैसे लिखना है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी मैं. तो फर्स्ट है ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग 2 आइटम. ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 टर्म्स या 2 आइटम्स को इफेक्ट करती हैं. कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 ही साइड्स, जैसे हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स को लेके चलते हैं. क्लास 11 जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है, बी अटेंशन ऑन इट बिकॉज दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी. क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगी वही आपको आगे पढ़ती हैं और आगे आपके काम आएंगी फर्दर सिलेबस में. तो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी 2 साइड्स होती हैं, एक तो एसेट होगी, दूसरी लायबिलिटी साइड होगी. तो दोनों ही साइड में कई बार वो 2 आइटम को इफेक्ट करती हैं और कई बार वो मोर देन 2 आइटम्स को. तो पहले मैं आपको बता रही हूँ ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग 2 आइटम्स. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन अफेक्ट अपोजिट साइड. अपोजिट साइड मीन्स अगर एक साइड एसेट कुछ पर फर्क पड़ रहा है तो दूसरी साइड लायबिलिटी भी. तो पहली है हमारी ट्रांजेक्शन अफेक्ट अपोजिट साइड. मीन्स अपोजिट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं. जैसे इंक्रीज हो रही है एसेट, कोई अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. मीन्स हम मान के चलते हैं ना कि हमारी बैलेंस शीट और जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होती हैं. उसी तरह पहली ट्रांजेक्शन क्या, अगर कोई एसेट इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, लायबिलिटी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेडिट परचेज किया गया, क्रेडिट उधार परचेज किया गया. ठीक है, किसी पर्सन फर्म ने क्रेडिट परचेज किया है, तो जब भी क्रेडिट परचेज करेगी तो एक तरफ तो परचेज करने पे क्या सामान आएगा फर्म के पास, सामान मीन स्टॉक आएगा. तो स्टॉक क्या होता है, एक एसेट. ठीक है, तो एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और दूसरी ही साइड एक तो एसेट इंक्रीज होगी क्योंकि क्रेडिट किया, कैश से कुछ मतलब नहीं है, उधार खरीदा गया है, कैश एसेट इंक्रीज हुई एज ए स्टॉक. अब इस साइड क्या होगा, यहाँ तो हमारी हो गई क्या, स्टॉक इंक्रीज हुआ. अब लायबिलिटी में क्या इंक्रीज होगा, लायबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए. मीन्स जिन पर्सन से हमने उधार में परचेज किया, तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं. तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट अपोजिट साइड. एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई. ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन है
डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एसेट भी डिक्रीज हो रही है। जैसे पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स को हमने जो खरीदा था उसे पे कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या डिक्रीज हुए, क्रेडिटर्स, ठीक है, और दूसरी साइड क्या आएंगे, डिक्रीज हुए कैश। एक साइड क्या डिक्रीज हुए, क्रेडिटर्स, और दूसरी साइड क्या डिक्रीज हुए, कैश। तो ये आपकी कौन सी टर्म हो गई, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड। मीन्स मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, यहाँ पे क्या इक्वेशन बताई थी, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारी टू साइड होगी, ये फर्स्ट साइड हो गई और ये हो गई हमारी सेकेंड साइड। तो हम यहाँ पे अभी इन दो साइड्स की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन। तो एक साइड हो गई हमारी एसेट वाली, जैसे तीसरी है ट्रांजेक्शन पेमेंट, इंक्रीज इन एसेट। पहली क्या थी, एसेट इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी भी क्या होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो एसेट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसी तरह इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है, कोई एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है, जैसे हमने कुछ पैसा लगाया बिजनेस में, और जब भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो कैश तो बढ़ेगी, ठीक है। एसेट में क्या बढ़ जाएगा, कैश। ऑनर्स कैपिटल में क्या बढ़ेगी, कैपिटल। क्योंकि एसेट साइड हमारा क्या बढ़ गया, कैश, और दूसरी साइड क्या बढ़ गया, कैपिटल। तो ऐसे हमारी दोनों साइड इंक्रीज हो रही है। जैसे नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। अब यहाँ पे अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो एसेट भी डिक्रीज हो रही है। कैसे हो जाएगी, जैसे कि ड्राइंग मेड बाय ऑनर। ड्राइंग क्या होता है, ऐसी अमाउंट जो प्रोप्राइटर या ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, ठीक है। तो कैपिटल में से अगर उसने कैश विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल तो डिक्रीज हुई, ठीक है। क्या हुई, कैपिटल क्या हुई, डिक्रीज कैश की फॉर्म में। दूसरा एसेट भी क्या हो गई, डिक्रीज कैश की फॉर्म में। कैपिटल अगर पैसा निकाल रहा है ऑनर अपने पर्स में तो कुछ पैसे कैपिटल से निकाल रहा है, कैपिटल से निकाले दूसरी साइड एसेट में से तो कैश कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हम क्योंकि इस इक्वेशन पे के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो एसेट पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ही टर्म की टोटलिंग होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिंग सेम साइट बट अपोजिट डायरेक्शन। अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो किसको इफेक्ट कर रही थी, अपोजिट साइड में इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। मतलब एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों एक एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा था, लाइबिलिटी पे पड़ रहा था। एसेट इंक्रीज हो रही थी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही थी तो लाइबिलिटी भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो इस टाइप का कंपैरिजन था। मीन्स अब हम बात कर रहे हैं अफेक्टिंग सेम साइड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड का बात हो रही थी और यहाँ पे सेम साइड। मीन्स जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एसेट साइड में ही चेंज हो रहा है, एसेट में ही कैश में चेंज हो रहा है, देन हमारी स्टॉक में चेंज हो रहा है। तो ये दोनों एक ही साइड में हो गए ना, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। मीन्स ये टाइप किस टाइप की हो गई हमारी, ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग सेम साइड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे रिलेटेड टर्म्स कौन सी होती हैं, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है तो कोई दूसरी एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अपोजिट का मीनिंग है यहाँ पे अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन सेम साइड पे। मीन्स अगर कोई एसेट होगी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, दूसरी तरफ दूसरी एसेट क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट एसेट इंक्रीज होगी तो दूसरी एसेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मीन्स ये जो इफेक्ट है अपोजिट है, लेकिन ये जो इफेक्ट है सेम साइड का इफेक्ट है। क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैश परचेज, अगर फर्म में कैश में कुछ परचेज किया जाता है तो कैश कम हो जाती है, डिक्रीज इन एसेट एज ए कैश और इंक्रीज इन एसेट एज ए स्टॉक। सामान आया लेकिन क्या गया, कैश, ठीक है। उसी तरह डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। अब डिक्रीज इन लाइबिलिटी
कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई और दूसरी तरफ कोई अनदर लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो अदर लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये सेम साइड ही है, अब लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है। कौन सी साइड की, लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद क्रेडिटर तो हो गए कम। कैसे कम हुए, क्योंकि कैश पे किया, नहीं कैश नहीं पे किया हमने, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, जो भी उधार खरीदा हुआ था उसके बदले क्या दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या दे दिया हमने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हो गया इंक्रीज, ठीक है, और दूसरी तरफ जो क्रेडिटर थे वो क्या हो गए, डिक्रीज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, इंक्रीज, ये क्या हो गया, इंक्रीज, और ये क्या हो गया, डिक्रीज, लेकिन सेम साइड पे इसका इफेक्ट पड़ा। क्लियर। नाउ अब सेकंड ट्रांजेक्शन है, सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसी ट्रांजेक्शन जो सिर्फ 2 आइटम को ही इफेक्ट कर रही हैं, 2 टर्म्स को ही इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन अब ऐसी ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है जो मोर देन 2 आइटम्स को इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल ले रही हूं मैं यहाँ पे, सेल इज मेड इन कैश फॉर ₹30,000। फॉर्म ने सेल करी है 30,000 रुपए की, कैश में करी है, ठीक है, और 30,000 की सेल करी है, और 30,000 की सेल करी, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000 का सामान कितने में बेचा है फर्म ने, 30,000 में, मीन्स ज्यादा का बेचा है 30,000 में। 25,000 की सामान की कॉस्ट का सामान 30,000 में बेचा, मीन्स उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5,000। तो अब इन 3 चीजों का इफेक्ट मोर देन आइटम्स पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहली चीज तो स्टॉक। जब हम सेल करते हैं, सामान जा रहा है ना, क्या कम हो गया, स्टॉक। कितनी अमाउंट से, 25,000 से, क्योंकि स्टॉक तो 25, कॉस्ट तो 25,000 की, लेकिन कैश कितना आ रहा है, 30,000, मीन्स 25,000 का सामान जा रहा है और 30,000 का सामान आ रहा है, या 30,000 की कैश आ रही है। स्टॉक जा रहा है 25,000 का, कैश कितनी आ रही है, 30,000 की, ठीक है। तो 5,000 हमें क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो 5,000 हमारे लिए क्या है, एक प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बैलेंस बनेगा वो कितना आ जाएगा, 5,000 प्लस में चल रहा है। अब एक तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल पे। जितने भी प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था, अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो कैपिटल में ऐड किए जाते हैं, और अगर लॉस होते हैं तो कैपिटल में वो क्या किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने से कैपिटल में उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इंक्रीज बाय प्रॉफिट 5,000। तो यहाँ पे हमारी कौन सी 2 साइड्स हो गई ना, यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसका, मीन्स 5,000 इस साइड भी हमारा इफेक्ट आ रहा है, 5,000 इस साइड भी हमारा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं बैलेंस निकालूं, ये अमाउंट जा रही है माइनस की टर्म हो गई, ये हो गई प्लस की, तो डिफरेंस कितना आएगा, 5,000। और इधर मैं अगर प्लस करूं 5,000, तो दोनों साइड इक्वल हो गई ना। ये कौन सी हो गई, एसेट साइड, और ये होगी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल जा रही हैं। तो सिंपल सी टर्म है, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं फॉर्म में, तो उनका कई ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट 2 आइटम्स पे पड़ता है, कई ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट मोर देन आइटम्स पे पड़ता है, मोर देन 2 आइटम्स पे पड़ता है। तो हमें जब भी अकाउंटिंग क्वेश्चन की क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल करने, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी टर्म्स पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर एवरीवन, आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे कि ट्रांजेक्शन किस किस टाइप से इफेक्ट करती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, थैंक यू।